नमस्ते दोस्तों। हिंदी विभाग मित्रों, इकाई 2 में आदिकाल की चर्चा करते हुए हमने यहाँ पर सिद्ध साहित्य को सिद्ध साहित्य का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले तासिका में मैंने तो आपको सिद्ध साहित्य के बारे में बता दिया है। तो आज फिर से प्रस्तावना के तौर पर सिद्ध साहित्य की जानकारी हम इस वीडियो के जरिए लेने वाले हैं। तो भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शती में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। यानी सिद्ध साहित्य का जन्म जो है वो बौद्ध धर्म की घोर विकृति के कारण माना जाता है। बुद्ध का निर्वाण 483 पूर्व में हुआ था। उनके निर्माण के लगभग 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इस धर्म की विजय दुदुम्बी देश तथा विदेश में वह विजय दुदुम्बी बजती रही। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह धर्म सहानुभूति और सदाचार की मूल तत्वों का पर यह धर्म आधारित था। परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों में कतिपय सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर अक्सर मतभेद होना शुरू हो गया था। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान तथा हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हो गए। कौन कौन से 2 शाखाओं में? तो हीनयान और महायान। महायान बड़े रथों के आरोही थे और हीनयान छोटे रथों के आरोही। महायान में व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा, जबकि हीनयान में सैद्धांतिक पक्ष का प्राधान्य रहा। इनमें महायानी लोग निर्माण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के समर्थक। महायान वाले अपने रथ पर में ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, गृहस्थी, सन्यासी सबको बैठाकर निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे। हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देता था। इनका जीवन जो है वह सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया था। उसने स्त्रियों एवं गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिकाधिक लोग इनकी ओर जो है वह आकृष्ट होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी के योग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। जादू, टोना और मंत्राचार बढ़ने लगा। मंत्रों के इस महत्व एवं प्रचार के कारण महायान यंत्रयान बन गया। 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकला, जिसे हम वज्रयान या सहजयान कहते हैं। कंचन कामिनी के योग से मंत्रयान की लोकप्रियता जो है वह बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ता रहा था। धीरे धीरे कामपरक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने की चेष्टा की गई। वज्रयान पंचकारों में बंध गया। मंत्र, मध, मैथुन, मांस और मुद्रा वज्रयान के मूलाधार बन गए। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया। समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि में विभक्त होता हुआ क्रमशः पतोन्मुख होता रहा। तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्ध चाहने वाले सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वह आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्धों की संख्या जो है वह 84 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, जिनमें से 23 सिद्धों की रचनाएं जो है वह आज उपलब्ध होती है। 84 सिद्धों में से 23 सिद्धों की रचनाएं जो है वह आज हमें उपलब्ध होती हैं।
प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे या यह शब्द जुड़ा हुआ है। सरहप्पाया, सरहैया हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। उनका जो है दोहा कोश यानी सरहप्पा का दोहा कोश, यह विख्यात उनका ग्रंथ है। इनके अलावा शबरप्पा, लुईप्पा, डोंबिप्पा, कुड़िप्पा, कुकरिप्पा, मुंडरिप्पा, शांतिप्पा और वानाप्पा आदि सिद्ध कवियों में आदिकालीन सिद्ध साहित्य को समृद्ध बनाने में उनका अपना एक योगदान उन्होंने दिया हुआ था। दोस्तों, इन सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर उन्होंने बल दिया। इसके लिए स्त्री का सेवन संसार रूप विषय से बचने के लिए उनका था। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना उनके मिलती है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया। सिद्ध प्रायः अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधना की सहानुभूत मुद्राएं जो कपाली, डोंबी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की ही थी, क्योंकि इनके लिए ये सुलभ थी। इन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में जन जीवन के साथ विडंबना करते नारी का उपभोग उन्होंने किया। उनके कमल और कलिश योनि और शिश्न के प्रतीक है। सिद्धों ने सरल या सहज जीवन पर उन्होंने जोर दिया। समस्त बाह्य अनुष्ठानों एवं शट दर्शन का उन्होंने विरोध किया है। गुरु कृपा की कामना की है। पुस्तकीय ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में संदेह व्यक्त किया है। शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र तथा पवित्र तीर्थ बताया है। आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास व्यक्त किया है। सामरस्य भाव तथा महासुख की चर्चा की है और पाप पुण्य दोनों को बंधन का कारण बताया है। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे सारे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से हमें प्राप्त होती है। चारणकली साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया मानी जाती है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। संक्षेप में जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया था। तो दोस्तों, हमने सिद्ध और सिद्धों का कार्य किस प्रकार का था, सिद्धों के आचरण किस तरह के थे, कितने सिद्ध थे, उनमें से आज कितने उपलब्ध है, इन सारी बातों की जानकारी सिद्ध साहित्य की प्रस्तावना में हमने ले ली है। अगले वीडियो के जरिए हम फिर से आ जाएंगे उनकी विशेषताओं को लेकर। तब तक आज के लिए इतना ही दोस्तों। अध्ययन करते रहिए और लिखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।